हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाउड नेटिव की दुनिया में। हम आपके होस्ट और दोस्त मैं सलोनी और संयम लाए हैं कुछ ताज़ा खबरें क्लाउड नेटिव की दुनिया से। तो आज मेरा बड़ा मन कर रहा है ये जानने का कि कुबरनेटिस आया कैसे? इसकी हिस्ट्री क्या है? तो संयम कुछ बताओगे इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मेरे पास एक ब्लॉग है तो पुराना, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। तो ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे एक टाइमलाइन सी बनाई हुई है, हिस्ट्री ऑफ क्यूबरनेटीज ऑन अ टाइमलाइन। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अगर मैं अब नेक्स्ट, अभी मैं 2003 पर हूँ, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे 2003 में बॉर्ग सिस्टम है। तो ये बॉर्ग बॉर्ग एक इंटरनल तुम्हारा गूगल में यूज करा जाने वाला सिस्टम था, लार्ज स्केल क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब को चलाता है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अब फिर 2013 में ये आया ओमेगा। तो फॉलोइंग द बॉर्ग, मतलब बॉर्ग के बाद गूगल ने ओमेगा एज अ क्लस्टर मैनेजमेंट सोल्यूशन को, सिस्टम को निकाला, जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा स्केलेबल है लार्ज कंप्यूट क्लस्टर्स के लिए। अब मैं नेक्स्ट करता हूं। अब जून 2014 को गूगल ने इंट्रोड्यूस किया क्यूबरनेटीज एज अ ओपन सोर्स वर्जन ऑफ बॉर्ग। तो बॉर्ग का एक ओपन सोर्स वर्जन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इनिशियल रिलीज ऑफ क्यूबरनेटीज जो है वो 7 जून 2014 को आया था। और क्यूबरनेटीज रिपोजिटरी में सबसे पहला कमिट जो बेडा का है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो की प्लेयर्स इन क्यूबरनेटिस कम्युनिटी, हालांकि अब तो बहुत सारे की प्लेयर्स हैं, बट इस टाइम पर 2014 में कुछ कम्युनिटीज जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स थे और मेन कम्युनिटी थी। और इनिशियल रिलीज V1.0 ऑफ क्यूबरनेटिस 21 जुलाई 2015 को होता। तो यहाँ से जो है वो जर्नी अब ऐसे गई। उसके बाद बहुत सारा आप देख सकते हैं, क्यूबरनेटिस सिस्टम कंटिन्यूज टू ग्रो। 1.1 फर्स्ट क्यूबकॉन 2015 में, हेल्म आया 2016 में, क्यूबकॉन ईयू। तो उसके बाद आप ये कंटिन्यू देख सकते हैं कि आगे बहुत सारा तेजी से इसका प्रोग्रेस बढ़ा कैसे है और आज ये कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये कुछ क्यूबरनेटिस हिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है, टाइमलाइन काइंड ऑफ व्यू। तो आई होप तेरे को थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ब्लॉग भले ही पुराना है बट स्टिल टाइमलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। अब आई होप जो हमारे दोस्त बैठे हैं मशीन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में जो काम करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि मशीन लर्निंग ऑन कुबरनेटिस में क्या नया है? मतलब ये चल क्या रहा है? सही हम इसमें कुछ बताएँगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब क्या है, कुबरनेटिस एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो अब इसके ऑन टॉप ऑफ मशीन लर्निंग करना, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो बिना कंटेनर्स के और बिना कुबरनेटिस के थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है और इसकी जो कुबरनेटिस की हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो नहीं मिलती हैं। तो वो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग मशीन लर्निंग और कुबरनेटिस को प्रेफर करते हैं। लेकिन आजकल मेरे कुछ दोस्त हैं सूसे में, जो कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ उसमें जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा सा, जो कि है क्यू फ्लो। तो जब भी हम मशीन लर्निंग और क्यूबरनेटिस की बात करते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहला दिमाग में एक टर्मिनोलॉजी या एक प्रोडक्ट, एक सोल्यूशन आता है, जो कि है क्यू फ्लो, विच इज क्यूबरनेटिस ऑन मशीन लर्निंग ऑन क्यूबरनेटिस के लिए। तो सबसे पहले तो इसकी एक बुक आ चुकी है, ओरेली पे है। तो आप देख सकते हैं काफी सारे बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक लिखी है। तो ये क्यूब फ्लो फॉर मशीन लर्निंग है, जो कि आप ओरेली पर जाके पढ़ सकते हैं। और ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, पहली बात तो। अब जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, अब क्यूब फ्लो की जो इंस्टॉलेशन है ना, वो थोड़ी सी टफ है, और क्यूब फ्लो में कुछ चैलेंजेस हैं। तो इसको और लाइट वेट बनाने के लिए एक प्रोडक्ट है K3S। तो क्यूब फ्लो को K3S पे चलाने के लिए सूसे के कुछ मेरे दोस्त हैं, वो आए हैं और उन्होंने ये एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी बनाई है, जिसको बोलते हैं हम KFAI और KF5i। तो इसके अंदर क्या है कि आप एक ही कमांड से या तो K3S क्लस्टर भी स्पिन अप कर लो और उसके ऊपर क्यूब फ्लो पाइपलाइंस, नहीं तो अगर आपके पास क्यूब फ्लो K3S क्लस्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली उसको स्किप करके
जो है वो K3 AI का प्रोडक्ट को चला सकते हैं। तो इसकी रिपॉजिटरी में जाएँगे तो आप देख सकते हैं ये कैसे रेडी टू एक्सपेरिमेंट, तो सिंपल एक कर्ल कमांड से एक अच्छा-सा क्विक स्टार्ट उन्होंने दिखाया हुआ है एक वीडियो में। इसको आप कॉपी करके और कैसे चला सकते हैं और Kubeflow पाइपलाइन इन मिनट्स आपकी आ जाएगी। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ नया है और मैं उस पे लिखूँ ना तो वो होता नहीं है। तो रनिंग Kubeflow पाइपलाइन्स सीवो क्लाउड पे सीवो क्लाउड के K3s जो मैनेज K3s सर्विस है सीवो क्लाउड की, उस पे Kubeflow पाइपलाइन्स को कैसे चलाना है, ये मैंने थोड़े से उसके कमांड्स लिखे हैं। तो मज़े की बात ये है कि जिस दिन ये कमांड्स लिखे उसके अगले दिन ही या मेरे ख्याल से उसी दिन अब ये भी ऑटोमेट कर दिया गया है। तो अब आपको इतने सारे कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वो भी तुरंत चुटकी में आप इंस्टॉल कर पाएँगे Kubeflow पाइपलाइन्स को। और भी सारे प्लगइन्स आ रहे हैं जो कि प्लगेबल हैं। टेंसरफ्लो है और तुम्हारा कीटैब भी है जो इन प्रोग्रेस है, जो अब तुम इश्यूज़ वगैरह ट्रैक कर सकते हो। तो ये कुछ मशीन लर्निंग ऑन कुबरनेटिस में आजकल चल रहा है। तो अब कुछ और बात करें जैसे कि माइक्रोकेट्स, एचए हाई अवेलेबिलिटी के बारे में, तो उस पे क्या कहना है? हाँ, तो माइक्रोकेट्स भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है कुबरनेटिस की। तो रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लिखा था जो कि अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो कुबरनेटिस में क्या होता है कि ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे हमारे पास खेलने के लिए टॉयज़ आ गए हैं, खिलौने आ गए हैं, लाइक मिनी क्यूब है, काइंड है, K3s है और अब कैनोनिकल का माइक्रोकेट्स है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि जब भी आदमी एक डेवलपमेंट मतलब कोई भी बंदा डेवलपमेंट वर्कफ्लो से प्रोडक्शनाइज़ करने की कोशिश करता है ना, तो वो सोचता है यार अब एचए कैसे जाएँ? अब फिर हमें क्या क्यूबेडियम यूज़ करना पड़ेगा या क्यूब स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा और क्या-क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए कुछ इन्होंने निकाला है जो कि है हाई अवेलेबिलिटी ऑन क्या कहते हैं माइक्रोकेट्स की हाई अवेलेबिलिटी। तो इनका क्या कहना है थोड़ा देख लेते हैं ब्लॉग से। तो ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस एंड सेल्फ हीलिंग ऑफ क्यूबरनेट, मतलब ऑटोमेटिक होगा, ऑटोनॉमस होगा, सेल्फ हीलिंग, एचए भी सेल्फ हीलिंग होगा इसका। तो कुछ जो 3 पॉइंट्स इन्होंने मेन मोटे-मोटे यहाँ पे लिखे हैं, वो क्या कहते हैं? यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्कर नोड, तो कंसेप्ट होता है कि एक मास्टर वर्कर होगा। तो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि माइक्रो के 8s में एवरी नोड विल बी अ वर्कर नोड, मतलब सारे के सारे नोड जो कि हैं माइक्रो के 8s यूज करेगा एज वर्कर नोड्स। तो हमेशा एक वर्कर नोड रहेगा ही रहेगा क्लस्टर में। अब ये कह रहा है अगली लाइन में क्यूबरनेटिस एपीआई सर्विस मस्ट बी रनिंग ऑन मोर देन वन नोड, मतलब कि क्यूबरनेटिस जो एपीआई है, जो मेन कंपोनेंट होता है, वो भी एक से ज्यादा नोड पे चलेगी। क्योंकि अगर सिंगल नोड चला गया तो फिर उसकी हाई अवेलेबिलिटी कैसे जाएगी, ये एक दूसरा पॉइंट है। और बाय डिफॉल्ट ये यूज कर रहे हैं डेटा स्टोर का HCD नहीं DQLite, और जो कि हाई अवेलेबिलिटी SQLite है। तो जो DQLite है वो ऑटोमेटिक HA है, तो इसलिए इन्होंने अब इसको ऑटोमेटिकली HA बना दिया है। तो करना कुछ भी नहीं है, हमने नोड पे नोड बनाने हैं। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर HA इज 3 और मोर नोड्स, बस 3 या 3 से ज्यादा नोड हैं तो उसमें DQLite ऑटोमेटिकली हो जाता है तुम्हारा HA, और उसके बाद बाकी तो नोड पे इन्होंने सब कुछ चला ही रखा है। तो इसीलिए माइक्रोकेट्स ऑटोनॉमस एंड इंश्योर्स कोरम इज मेंटेन्ड, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ही नहीं चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें, मैं भी इसको ट्राई करूंगा, देखता हूँ इस पे ब्लॉग लिख पाऊँ। वो आप बहुत बड़ी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको पढ़िए। और राफ्ट कंसेंसिव एल्गोरिदम वगैरह सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। मैं शायद इस पे ब्लॉग लिखूं, मे बी टाइम लगे तो जरूर लिखेंगे। तो सही है, आई एम वेरी मच श्योर कि जो हमारे दोस्त हैं, तो वो जानना चाह रहे होंगे इस क्यूबकॉन जो सीएनसीएफ का बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसके बारे में जानना चाहते होंगे कि ये कब है? क्या सब रजिस्टर कर सकते हैं? ये कितने दिन का होता है? और ये 1 साल में कितनी बार होता है? लाइक दैट सम स्टफ? हाँ, तो क्यूबरनेटिस और सीएनसीएफ की दुनिया में ना जो सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट है वो होता है क्यूबकॉन। तो चाहे
पहले तो ख़ैर वो इन पर्सन होता था। मैं कभी इन पर्सन कभी जा नहीं पाया। इस साल जाना था तो कोविड हो गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट क्यूबकॉन हमेशा से एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है। यहाँ पे सब लोगों के बोलने सब लोग चाहते हैं कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके बोलें। हालाँकि ये ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर तुमने क्यूबकॉन में नहीं बोला तो तुम एक अच्छे स्पीकर नहीं हो। लेकिन हाँ, एक मज़ा आता है क्यूबकॉन में बोल के। जब मैंने भी वर्चुअल क्यूबकॉन जो यूरोप एडिशन था उसमें बोला था तो एक अलग ही फील थी। तो अब आ रहा है क्यूबकॉन नवंबर 17 से 20th। तो 17, 18, 19, 20 4 दिन का तुम्हारा क्यूबकॉन रहेगा। शेड्यूल इसका लग चुका है। मेरा इस साल कोई सेशन नहीं है, तो लेकिन मैं अटेंड ज़रूर करूँगा और मैं सीएनसीएफ एम्बेसडर की तरह वहाँ पे रहूँगा और आप लोगों से चैट करता रहूँगा। मैं सारे सेशन अटेंड करने की कोशिश करूँगा जितने भी हो सकेंगे। तो ऑब्वियसली एक ही बारी में तो तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। ये टीज़र वीडियो है जस्टिन का और आप देख सकते हैं इसको भी बड़ा मज़ेदार सा शेड्यूल है, वर्चुअल इवेंट है और ये हमारे को-चेयर्स जैसे कि मैंने आपको बताया है और स्पॉन्सर्स वगैरह तो हमें हमें इससे कोई लेना-देना इतना है नहीं, लेकिन इवेंट बहुत ज़बरदस्त होता है और वर्चुअल है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। तो क्यूबकॉन में ज़रूर रजिस्टर करिएगा। इसके जो कीनोट सेशंस हैं, वो फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जब जाओगे ना, तो आपको ये भी दिख जाएगा कि जो सेशंस हैं, वो फ्रीली अवेलेबल हैं। मैं इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। फ्री सेशंस अवेलेबल हैं जो जो भी सारे की नोट्स होंगे मेन। तो ये टिकट्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो जो की नोट्स ओनली हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटस में रहेंगे और आपको फुल एक्सेस चाहिए। और फुल एक्सेस मतलब वहाँ पे गेम्स भी होंगी, वहाँ पे इंटरेक्शन करने का माहौल भी होगा, वहाँ पे स्वैग जीतने का मौका भी होगा। तो और बहुत सारे ऑसम सेशंस हैं वो तो होंगे ही होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले में तो करो ही करो, पर मेरा मानना ये है कि अभी स्टैंडर्ड $75 पर है, तो इसको फुल एक्सेस वाला जो है वो रजिस्टर जरूर करो। तो दोस्तों जल्दी आप भी रजिस्टर कर दो और ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। स्वैग्स भी मिल लेते हैं, इंटरैक्शन, नेटवर्किंग बहुत कुछ। तो चलिए आज के लिए इतना ही और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और समाचार चाहिए। तब तक के लिए सी यू। बाय।